स्वागत है। नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस, क्योंकि कल पिछले बार में देखिए आप यहाँ पे जो टेंसेस हैं उनको बनाने का तरीका ये है कि पहले इंडेफिनिट या सिंपल ले लीजिए, इसको कह लीजिए। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट, और फिर उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चार होते हैं। इन चारों का तीन तीन बनता है। प्रेजेंट, उसके बाद आता है पास्ट, और फिर उसके बाद होता है फ्यूचर। उसी तरह इनके तीन बनेंगे, फिर इसके तीन बनेंगे, फिर इसके तीन बनेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो में इनके ऊपर हमने चर्चा करी थी। ठीक है, डिस्कस किए थे हम लोग कि इंडेफिनिट सिंपल का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, निगेटिव। आज हम डिटेल में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस का, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में क्या डिफरेंस है, कैसे बनाना है, कहाँ यूज करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी के क्रिया के मतलब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, इन सब सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे वर्ड भी दे सकते हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउअडेज। इन सब वर्ड का जब यूज होता है तो ये समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सारी चीजें आती हैं, प्रेजेंट में ही आती हैं। पास्ट में देख लीजिए, जस्ट है रहा था होता है, रहे थे, रही थी। जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, ये आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑन दिस टाइम यस्टरडे, मतलब कल की बात हो रही है, बीता हुआ कल। ऑन दैट टाइम यस्टरडे, उस टाइम की बात होती है। ये सब यूज होता है इन सब वर्ड में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इन सब टेंस आते हैं। जब क्रिया के लास्ट में ये सब आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें यूज होता है ऑन दिस टाइम टुमारो, ऑन दिस टाइम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले टाइम की बात होता है। टुमारो कल की बात हो गई, फिर नेक्स्ट वीक हो गई, आने वाला हफ्ते की बात हो गई, तो ये हो गया फ्यूचर में। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होगा हम ये बताएंगे अभी आपको। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा होगा। ठीक है, वह का होता है ही, यहाँ पे भी ही लगाएंगे, यहाँ पे भी ही लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। मैं तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। ही के साथ ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। यहां पे हमने बताया था इज। ठीक है, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ही इज रनिंग। ठीक है, उसी तरह ही वॉज रनिंग, उसी तरह ही विल बी रनिंग। ठीक है, सही है। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग। ठीक है, इसी का जब निगेटिव बनाते हैं कि वह दौड़ रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रनिंग। यहाँ पे हमने बनाया है ही सब्जेक्ट,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद ही वॉज नॉट रनिंग, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वो स्कूल में दौड़ रहा होगा, वो स्कूल में दौड़ रहा है, तो यहां पे स्कूल की बात आ जाएगी तो वो सब ऑब्जेक्ट में लिख देंगे स्कूल, यहां पे वो चीज नहीं है। ही विल नॉट बी रनिंग, इसमें बनाते समय ध्यान रखना आप लोग, विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। पहला है वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा होगा, कुछ भी लिख सकते हो। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आई और मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं जनरली, लेकिन आज के डेट में आप आई के साथ विल यूज कर सकते हो, आई विल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इसका अफर्मेटिव निगेटिव बनाना हो गया। हमने अभी तक क्या चर्चा करी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो गई। इससे पहले वाले वीडियो में इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का था, अफर्मेटिव, निगेटिव, उसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। इसके साथ कंटिन्यूअस का मैंने बना दिया, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगा। उसके बाद से इन चारों को लेके मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है, इनके साथ साथ आपको WH का भी, जैसे कौन दौड़ रहा है, कौन वहां जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या जहां पे क्षमता की बात हो सकती है, तुम ये कर सकते हो, ये भी सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, तुम ये कर सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।